तो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। एंड आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगेन जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कोशिश करी कि मैं किसी एक बहुत हॉट से टॉपिक पे जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है या फिर जो भी है जो मतलब यहाँ पर आना चाह रहे हैं उनकी हेल्प करी बाय टेलिंग देम अबाउट द अकोमोडेशन सीन इन मेलबर्न। वैसे ही आज की वीडियो में आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे विच इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड आपको कौन सी करनी चाहिए व्हाट एंड विच वन इज़ द बेस्ट फॉर यू। बिकॉज हर एक आदमी के लिए एक अलग तरह की जॉब वर्क करती है और मैंने बहुत ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है बिकॉज पिछले एक साल में मैंने बहुत सारी अलग अलग तरह की जॉब्स करी है। सो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं गाइस। सो आज की वीडियो में हम बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस करेंगे सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब अवेलेबल फॉर यू एंड आपको कौन सी करनी चाहिए एंड सबके प्रोज एंड कॉन्स। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज के वीडियो में कूदने से पहले मैं आपको एम्बर के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो एम्बर इज़ द लार्जेस्ट अकोमोडेशन प्रोवाइडर इन द साउथ ईस्ट एशिया एंड एम्बर आपको हेल्प करता है आपके लिए एक बहुत ही सूटेबल सा अकोमोडेशन ढूंढने के लिए। द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। आपको बस अपने जो भी फिल्टर्स है वो सब आपको डालने हैं एम्बर की वेबसाइट पे एंड देन दे विल सून बी इन कॉन्टैक्ट विद यू एंड आपके जो घर का हंट है वो आपको काफ़ी इजी बना के देगा एम्बर। एंड एम्बर टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया की सारी मेजर सिटीज़ एंड इवन अ लॉट मोर लाइक एडिलेड, मेलबर्न, सिडनी, कैनबेरा, क्वींसलैंड एंड अ लॉट मोर सारे सिटीज़ में एम्बर की काफ़ी सारी लिस्टिंग्स है। सो आप अपने घर ढूंढने की जर्नी को बहुत ही आसान बना सकते हैं एम्बर के साथ में। सो मेक श्योर दैट यू चेक आउट एम्बर। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आपको जाना है और कुछ बहुत सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं आपको भी दिखा देता हूँ फटाफट से कि आपको क्या करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, इस पर फटाफट से क्लिक करो एंड देन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द एम्बर वेबसाइट, जहाँ आपको अगर मेरी ऐसी फ़ोटो दिख रही है दैट मीन्स यू आर इन द राइट प्लेस। फटाफट से अपना छोटा सा फॉर्म फिल करो, अपना नाम एंड अपनी थोड़ी सी डिटेल्स डालो एंड आपकी लोकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंस आप स्टूडेंट हो। उसके बाद आपका एक और छोटा सा फॉर्म फिल करना है आपके अकोमोडेशन से रिलेटेड, जैसे आपको कब मूव इन होना है, आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है एंड आपको किस टाइप का रूम प्रेफरेबल है। And then obviously you need to select the move-in date and आपका stay duration which is very important and that's pretty much it guys। इसके बाद आपकी inquiry submit हो जाएगी। So that's it and inquiry submit होने के बाद you'll be redirected to the website, जहाँ आपको with the help of the map आपको सारे options देखने को मिलेंगे बहुत ही conveniently with prices जो आप सब देख सकते हो। Amber will make sure that your experience is hassle free and आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सारे फिल्टर्स डाल दो एम्बर में। फॉर एग्जाम्पल द लोकेशन जहाँ आप घर ढूंढ रहे हो आपकी यूनिवर्सिटी के पास में, प्राइस रेंज एंड द टाइप ऑफ हाउस दैट यू वांट, क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ चाहिए, सारे फिल्टर्स आप डाल के अपने अकोमोडेशन अपना नया घर ढूंढने की जर्नी को बहुत ही आसान बना सकते हैं। एंड वो आप कर सकते हो मेरे लिंक से जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में स्क्रॉल करते ही पहला लिंक आपको एम्बर का मिलेगा। मेक श्योर दैट यू यूज़ दैट लिंक टू सर्च योर न्यू अकोमोडेशन इन ऑस्ट्रेलिया। सो गाइस लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू आवर वीडियो। एंड आज की वीडियो का टॉपिक जैसे मैंने पहले बताया इट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल इन ऑस्ट्रेलिया एंड हम स्पेसिफिकली जॉब्स की बात नहीं करने वाले हैं। आई एम गोना टॉक अबाउट द कैटेगरी ऑफ जॉब्स। सो बेसिकली जॉब्स तीन तरह की होती है, कैजुअल, पार्ट टाइम एंड फुल टाइम जॉब। सो जिसको भी नहीं पता है पहले फटाफट से क्विकली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि तीनों जॉब्स क्या होती है एंड कैसे डिफरेंट होती है एक तरह से। फिर हम थोड़ा सा कूदेंगे उस टॉपिक के अंदर, थोड़ा सा डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा मैं कि आपके लिए कौन सी जॉब बेस्ट वर्क करेगी गाइज। सो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट फुल टाइम जॉब। सो फुल टाइम और पार्ट टाइम बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती है। दी ओनली डिफरेंस इज़ द नंबर ऑफ आवर्स। सो फुल टाइम एंड पार्ट टाइम जॉब का ऐसे होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो आपको नंबर ऑफ आवर्स कमिट करता है एंड विच इज़ मोस्टली लाइक जनरली वो 40 घंटा होता है फुल टाइम में। सो 8 आवर्स इंटू 5 डेज, 8 घंटे की शिफ्ट इंटू मंडे टू फ्राइडे 5 डेज। बेसिकली ये होता है वीकेंड वाली, मतलब ऐसी जॉब्स भी होती है जो आपको वीकेंड पे बुलाए, बट एक जनरली बता रहा हूँ। सो फुल टाइम में आपको 40 घंटे कमिट करता है एम्प्लॉयर की, वो आपको शिफ्ट देगा 40 घंटे की एंड आपके ऊपर भी सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप भी कमिट कर रहे हो कि या यूल बी कवरिंग दोज आवर्स, आप उन घंटों में काम कर रहे होंगे। एंड पार्ट टाइम इसी का एक छोटा सा रूप है जिसमें आपको 20 घंटे आपको कमिट करता है एम्प्लॉयर की, वो आपको 20 घंटे देगा, एटलीस्ट 20 घंटे देगा। सो कुछ ऐसा ही होता है। सो बेसिकली बस एक कमिटमेंट होता है एम्प्लॉयर का कि आपको इन फिक्स डेज पे हर वीक आपको इतने घंटे एम्प्लॉयर देगा, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है। अब पार्ट टाइम का ऐसा होता है कि पार्ट टाइम का पे रेट जो होता है वो कैजुअल से थोड़ा सा कम होता है बिकॉज पार्ट टाइम में आपके बेनिफिट्स काफ़ी सारे होते हैं। बिकॉज पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों में आपके बेनिफिट्स काफ़ी सारे होते हैं। सो वो बेनिफिट्स इंक्लूड करते हैं सिक पे एंड एनुअल लीव एंड इस तरह के बेनिफिट्स। सो फॉर एग्जांपल सिक पे होता है अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाए किसी दिन एंड आप अपने जो कमिटेड आवर्स है किसी एक स्पेसिफिक डे पे अगर आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो तो आप सिक पे के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड द एम्प्लॉयर हैज़ टू पे यू फॉर दोज आवर्स दैट यू डिडंट वर्क। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मन मर्जी से छुट्टी मारो और आपको सिक पे मिल जाएगी,
ऐसा होता है कि आप जितने लंबे टाइम तक वहाँ पे जॉब करते हो, आपको कुछ कुछ घंटे ना सिक पे के लिए मिलते जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं मतलब अगर मैं काफ़ी टाइम से किसी जॉब पे काम कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, एंड समझ लो मेरे पास 15 घंटे सिक के पड़े हैं, तो अगर किसी दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं उन 15 घंटे में से जितने भी XYZ अमाउंट ऑफ घंटे मैंने काम नहीं किया वो मैं उसमें से क्लेम कर सकता हूँ, एंड मुझे वो एम्प्लॉयर हर एक घंटे का पे करेगा। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड देन सेकेंड एडवांटेज इज़ द एनुअल लीव। तो एनुअल लीव का होता है कि आप पूरे साल में कलेक्टिवली लाइक इट्स सिमिलर टू सिक पे, बट आप सिक नहीं होते हो, आप लीव ले रहे होते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया जा रहे हो तो आप अपनी एनुअल लीव क्लेम कर सकते हो। एंड अगेन जितने लंबे टाइम से आपने काम किया होगा उतने आपके पास घंटे पड़े हुए होंगे, आप उन घंटों को यूज़ कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, सो मतलब उनके पास एक दो दो हफ्ते के मतलब एनुअल लीव के घंटे पड़े हुए हैं। सो वो अभी इंडिया जा रहे हैं जो भी, मतलब वो सारे एनुअल लीव के अपने घंटे क्लेम कर रहे हैं। सो उनको उस हर एक घंटे का पैसा मिलेगा, एंड इवन दो दे आर नॉट हेयर। सो दैट इज़ अनदर बिग एडवांटेज ऑफ पार्ट टाइम एंड फुल टाइम। एंड डिसएडवांटेज जैसे मैंने आपको बताया, आपको कमिट करना पड़ता है अपने घंटे, एंड मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती। सपोज़ आपको एकदम से कुछ भी अगर आ जाए, काम आ जाए, या फिर आपका जाने का मन नहीं हो रहा हो काम पे, सो यू कांट डू मच अबाउट इट। अब वो अलग बात है कि आप एक फ़र्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के अपना सिक लीव क्लेम कर सकते हो, बट उसके अलावा कोई और आपके पास ऑप्शन होता नहीं है, बिकॉज बस एक वही थोड़ा सा है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपने कमिट कर रखा है कि आप इन घंटों में काम कर रहे होंगे वहाँ पे। सो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, बट अगेन इफ़ इट वर्क्स द बेस्ट फॉर यू देन इट इज़ वॉट इट इज़, एंड इफ़ इट सूट्स यू देन देयर इज़ नो इशू। एंड अब हम बात कर लेते हैं कैजुअल जॉब्स के बारे में गाइस। तो कैजुअल जॉब्स बहुत सिंपल सा फंडा है। मैं खुद पिछले एक साल से ज़्यादा ही हो गया मेलबर्न आए हुए, मैंने अभी तक सिर्फ कैजुअल जॉब्स ही करी है। सो कैजुअल जॉब में क्या होता है, कैजुअल जॉब में कमिटमेंट नहीं होता है, ना ही एम्प्लॉयर का आपसे, ना आपका एम्प्लॉयर से। मोस्टली वो एम्प्लॉयर आपको कैजुअल जॉब ऑफर करेगा जहाँ पे मतलब ना जो काम होता है ना, वो काम ना सेट नहीं होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है कि मतलब हर वीक आपको इतने घंटे काम करना पड़ेगा, वो सीन नहीं होता है। सो ऐसी जगहों से आपको कैजुअल जॉब मिलती है। कैजुअल जॉब के बेनिफिट्स है, कैजुअल जॉब का एक बहुत ही अगर बेसिक वे में एक बहुत लेमेंस लैंग्वेज में बताऊँ तो पार्ट टाइम और फुल टाइम से $5-6 ज़्यादा पे रेट होता है पर आवर का कैजुअल जॉब में, एंड वो बहुत बढ़िया एडवांटेज है। एंड सेकंड एडवांटेज इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। तो जैसा मैंने आपको बताया, आपको एम्प्लॉयर से कमिट नहीं करने होते घंटे, जस्ट एक वीक पहले आपका रोस्टर बनता है कैजुअल जॉब्स में। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में कई फोर्टनाइटली भी बन जाता है, बट कैजुअल जॉब्स में मोस्टली एक हफ्ते पहले आपका रोस्टर बनता है, एंड आपको कोई, जैसे मैंने बताया, आपको स्पेसिफिक आवर्स कमिटेड नहीं होते हैं, आप पहले से ही अपनी अवेलेबिलिटी उनको बता देते हो। सो आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से उनका जितना मन करेगा वो आपको उतने घंटे दे देंगे। अगर आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो तो आपको काफ़ी घंटे भी मिल सकते हैं, एंड अगर कभी काम कम हो, मतलब जो भी बिज़नेस है अगर वो बिज़ी नहीं हो, तो भाई 4-5 घंटे भी मिल सकते हैं। वो थोड़ा डिसएडवांटेज है अगेन, बिकॉज आवर्स आपको कमिटेड नहीं है। सो एम्प्लॉयर की मर्ज़ी होती है वो आपको कितने घंटे देना चाहता है किसी भी वीक के। देयर इज़ नो कमिटमेंट, बिकॉज जो जितने भी ऐसे तरह के बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे मतलब एक सेट अमाउंट ऑफ वर्क नहीं होता, वो मोस्टली कैजुअल जॉब ऑफर करते हैं, बिकॉज वो अपने एम्प्लॉय से कमिट नहीं करना चाहते कि हम आपको इतने घंटे बुलाएंगे, बिकॉज दे नेवर नो। एंड कैजुअल जॉब में जैसे मैंने बताया, फ्लेक्सिबिलिटी वाला जो एडवांटेज है जो पार्ट टाइम और फुल टाइम में नहीं था, वो कैजुअल जॉब में काफ़ी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 दिन बाद में जाने का मन नहीं हो या अचानक से आपका स्केड्यूल चेंज हो जाए, तो आप बहुत ईजी प्रोसेस होता है ना, कोई इतनी वो नहीं होती, बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है। आप बहुत ईजिली अपने सुपरवाइज़र को बोल के या फिर अपनी शिफ्ट कैंसिल करवा सकते हो फॉर एनी XYZ रीज़न, बिकॉज इट्स अ कैजुअल जॉब एंड आपने कमिट नहीं कर रखा है। सो बट ऐसा नहीं कि आप मतलब हर बार अपनी शिफ्ट से एक दिन पहले ही मना कर रहे हो, कोशिश करना थोड़ा सा पहले मना करने की, बट अगर कुछ एंड मोमेंट पे भी चेंज हो रहा है तो वो हो जाता है कैजुअल जॉब में मैनेज, बिकॉज वो किसी और एम्प्लॉय को बुला लेंगे, बिकॉज इट्स कैजुअल। सो शिफ्ट स्वॉप करना किसी और एम्प्लॉय के साथ या फिर शिफ्ट ट्रांसफ़र करने वाला प्रोसेस बहुत ईजी होता है, बिकॉज कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट के इतने कि मतलब इस दिन आपको काम करना है तो है, वो वाला सीन नहीं होता है। सो गाइस अब थोड़ा डिटेल में चल के बात कर लेते हैं कंपैरिजन की। तो लेट्स टॉक अबाउट कैजुअल वर्सेस पार्ट टाइम, बिकॉज जो भी स्टूडेंट्स यहाँ मोस्टली आएंगे वो या तो पार्ट टाइम जॉब का उनके पास ऑप्शन होगा या कैजुअल होगा। बहुत कम केसेस में फुल टाइम होता है। फुल टाइम भी तब होता है जब मतलब मान लो आपके सेमेस्टर की छुट्टियां चल रही है एंड आप मतलब 5 दिन फ्री हो एंड आप इतने अच्छे एम्प्लॉई हो कि आपको 5 दिन एम्प्लॉयर बुलाना चाहता है, तो आपको फुल टाइम ऑफर होगा। बट जैसा मैंने बताया, फुल टाइम और पार्ट टाइम इज़ प्रीटी मच द सेम थिंग, बस आपको उसमें घंटे ज़्यादा मिल रहे होते हैं। फुल टाइम में आपको 5 दिन कमिट करता है एम्प्लॉयर, मतलब आपको 5 दिन की शिफ्टें देते हैं,
फ़र्क बस इतना सा है। सो बट हम मोटा मोटी बात करने वाले हैं कैजुअल वर्सेस पार्ट टाइम की। मैं आपको बताता हूँ कि मैं पिछले 1 साल से सिर्फ कैजुअल जॉब क्यों कर रहा हूँ। तो मेरा सबसे बड़ा रीज़न कि मैं कैजुअल जॉब क्यों कर रहा हूँ पिछले 1 साल से इज़ माई एज। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब के अंदर एज बहुत मैटर करती है। आपको एक मतलब आपके वर्क आप जहाँ भी अप्लाई कर रहे हो, जहाँ भी जॉब कर रहे हो, आपका वर्क प्लेस आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट देता है। उसमें पूरा लिखा हुआ होता है कि इस एज के अगर आप हो तो आपको इतनी पे मिलेगी, इस एज के हो तो इतनी पे मिलेगी। अब जनरली क्या होता है, अगर आपकी 20 से कम उम्र है तो आपकी पे कम होती है एंड काफ़ी कम होती है। मतलब एक बहुत बेसिक एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, वुलवर्थ्स का, जो कि यहाँ का मतलब ग्रोसरी स्टोर है। सो वुलीज जैसे आपको अराउंड अराउंड $24-25 आपको ऑफर करता है अगर आपकी एज 20 से कम है। 20 से कम भी नहीं, 18 मान लो, मैं एग्जैक्ट नंबर्स नहीं यूज़ कर रहा बट समथिंग वेरी क्लोज टू दैट। तो इतने ऑफर करता है एंड जैसे आपकी एज 20 हो जाती है तो वो बढ़ के $29-30 भी पहुंच जाता है। एंड देन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी पे बढ़ती है। सो एज के हिसाब से रहता है। बट ऑन दी अदर हैंड कैजुअल जॉब्स में एज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं खुद कैजुअल जॉब कर रहा हूँ बिकॉज मेरी 18 साल की उम्र थी मैं जब मेलबर्न आया था एंड मेरे को पार्ट टाइम पे बिल्कुल पैसे नहीं मिल रहे थे। $22-23 ऑफर हो रहे थे पार्ट टाइम पे एंड मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी पसंद है। सो मैंने एक्सप्लोर ही कैजुअल जॉब करना चालू किया। सो मैंने कैजुअल जॉब्स ही एक्सप्लोर किया, मैंने पार्ट टाइम को गोली मार दी एंड आई रियली बीन एन्जॉइंग इट। तो पिछले 1 साल से मैं कैजुअल जॉब कर रहा हूँ एंड मैंने इतनी सारे तरीके की जॉब्स करी है भाई, मैं काउंट भी नहीं कर सकता, वो किसी और वीडियो में कवर करेंगे। बट बेसिकली जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी एज कम है, अगर आपकी 20 से कम एज है तो आपको पार्ट टाइम पे अच्छी पे नहीं मिलेगी। अब वो अलग बात है अनलेस यू आर रियली लकी कि आपको ऐसी जगह से जॉब मिल जाए जो मतलब 18-19 साल पे ही बहुत अच्छी पे ऑफर कर रहे हो पार्ट टाइम पे। दैट इज़ द बेस्ट बिकॉज पार्ट टाइम के बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे हैं सिक पे और एनुअल पे वाले। मतलब आप इंडिया घूमने जाओ आपको पीछे से पैसे मिल रहे होंगे बैंक अकाउंट में, वो एडवांटेज बड़ा है। बट अगर आपको कम पैसे ऑफर हो रहे हैं लाइक $24-25 तो आई वुड सजेस्ट कि गो विथ कैजुअल बिकॉज वो फ्लेक्सिबल ज़्यादा है एंड कैजुअल का जो पे रेट है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम $30.1 टू बी वेरी एग्जैक्ट। एंड कैजुअल का यही सीन है ना, अगर आप केवल एक कैजुअल जॉब कर रहे हो ना गाइस, जो मैंने स्टार्टिंग में किया, जो मैं जैसे आया मेरे को हाउस कीपिंग की जॉब मिली, दैट वाज कैजुअल। अब हाउस कीपिंग कैजुअल इसलिए बिकॉज हाउस कीपिंग में एम्प्लॉयर कांट डिसाइड कि यार हर हफ्ते मेरे को इस दिन इतने घंटे के लिए चाहिए होगा। बिकॉज कभी कम चेक इन होते हैं, कभी कम ज़्यादा चेक इन और चेकआउट होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। सो इसलिए वो एक कैजुअल जॉब है। तो जो भी अवेलेबिलिटी के हिसाब से मेरे को शिफ्ट्स मिल जाया करती थी। बट उसमें फिर मैंने फील किया कि यार ऑफ सीज़न आते ही मेरे को शिफ्ट्स कम मिल रही है, तो मैंने एक और कैजुअल जॉब ढूंढना चालू करी एंड देन मेरे को मिली वो बारटेंडिंग वाली। सो बारटेंडिंग वाली में भी क्या होता था कि वो केवल सैटरडे संडे बिजी होती थी एंड ये लोग ऑब्वियसली अपने जो पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ज़्यादा फेवर करते हैं। तो मुझे वहाँ से एक ही शिफ्ट मिलती थी सैटरडे को एंड दैट इज़ ऑल आई रियली वांटेड एक्चुअली। मुझे किसी भी एक जगह पे ज़्यादा काम ना करना था और ना मिल रहा था। सो मेरे लिए वो काफ़ी अच्छा वर्क किया। कैजुअल जॉब का ये बेस्ट एडवांटेज है। एंड देन अभी रिसेंटली मैंने डेलावेयर नॉर्थ ज्वाइन किया, जो मेलबर्न के सारे स्टेडियम्स है, जैसे MCG हो गया एंड मार्वल स्टेडियम हो गया, रॉड लेवर अरीना, सारे कॉन्सर्ट वाले स्टेडियम्स या अलग अलग स्पोर्ट्स वाले स्टेडियम हो गए। मैंने जब वो टीम ज्वाइन करी मेरे को बहुत अच्छी शिफ्ट्स मिल रही थी वहाँ से बिकॉज ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग चल रहा था। बट उसके बाद अभी वापस से ऑफ सीज़न आ गया है, जब इतने इवेंट्स नहीं हो रहे हैं, बीच बीच में कोई कॉन्सर्ट होता है तो शिफ्ट मिल जाती है। सो मेरे लिए कैजुअल जॉब बहुत अच्छा काम कर रहा है बिकॉज मैं कभी भी किसी भी जॉब को कम ज़्यादा कर सकता हूँ अपनी अवेलेबिलिटी कहीं भी चेंज करके। अभी जैसे डेलावेयर नॉर्थ वाली जॉब में मेरे को बहुत कम शिफ्ट्स ऑफर हो रही है बिकॉज इतने इवेंट्स नहीं है। अभी दिसंबर के एंड में इवेंट्स बढ़ेंगे बिकॉज क्रिकेट स्टार्ट हो रहा है एंड जैसे बॉक्सिंग डे पे मेलबर्न में मैच होता है, तब से लेके जनवरी की काफ़ी शिफ्ट्स मेरे को ऑफर हुई है। तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, उस टाइम पे मैं अपनी हाउस कीपिंग वाली जॉब्स पे अपनी अनअवेलेबिलिटी डाल दूंगा एंड दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कैजुअल जॉब कि मतलब मैं किसी भी एम्प्लॉयर को कमिट नहीं कर रहा हूँ कि यार मैं इस टाइम काम करूँगा। तो मैं बहुत इजीली अपनी एक जॉब पे अनअवेलेबिलिटी डाल सकता हूँ, उनको बता सकता हूँ कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक बिजी रहूँगा एंड देन आई कैन स्विच अप एंड मैं दूसरी जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर सकता हूँ। सो वो बहुत अच्छा एडवांटेज है कैजुअल जॉब्स का। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि पे भी ज़्यादा होती है। अब ठीक है वो एक एडवांटेज है कि आपको सिक पे नहीं मिलती, एनुअल पे नहीं मिलती, बट कैजुअल में यार जैसे मैंने बताया आपको कि बेस पे ही ज़्यादा है, ऑलरेडी $30 है। सो वो कहीं ना कहीं कवर हो ही जाता है एंड विच इज़ एन अमेजिंग थिंग आई मस्ट से। मेरे लिए कैजुअल जॉब्स बेस्ट वर्क करी। बट अगर आपकी एज 20 एंड अबव है तो गाइज लाइक आई वुड सजेस्ट यू टू प्रायोरिटाइज अ पार्ट टाइम जॉब, ट्राई सर्चिंग अ पार्ट टाइम जॉब बिकॉज उसके बेनिफिट्स बेटर है एंड आपकी एज के अकॉर्डिंग आपको पे भी एक ना नॉर्मल कैजुअल वर्कर वाली पे मिल जाएगी आपको पार्ट टाइम में। सो दैट इज़ लाइक द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। एंड अगर आप इतना कमिट नहीं कर सकते हो, जैसे हर वीक सेम डे काम नहीं कर सकते हो, देन यू गो फॉर कैजुअल जॉब जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हाई है, जहाँ पे आपको एम्प्लॉयर को कमिट नहीं करना कुछ भी एंड आप कभी भी अपनी अवेलेबिलिटी और अनअवेलेबिलिटी को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। सो
आई होप कि मैं आपको समझा पाया होगा एक बेसिक डिफरेंस कैजुअल और पार्ट टाइम जॉब में, एंड आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन. सो दैट इज़ प्रीटी मच इट. एंड मैं इस टाइम पे आई थिंक आई एम डूइंग लाइक 4 कैजुअल जॉब्स एट द मोमेंट, एंड आई एम रियली इन्जॉइंग इट बिकॉज मैं किसी भी एक जगह से अपने घंटे बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ. एक जगह अवेलेबिलिटी बढ़ा के कहीं एक जगह से ज़्यादा शिफ्ट्स मिल रही है तो वहाँ करके दूसरी जगह को कम प्रायोरिटाइज करता हूँ. सो वो बहुत मज़ा आता है ना. लाइफ बोरिंग नहीं होती, मोनोटोनस नहीं होती. कभी यहाँ शिफ्ट मिल रही होती है, कभी वहाँ से शिफ्ट मिल रही होती है. मेरे को जैसे किसी को भी कमिट नहीं करना है, सो लाइक वो मेरे को फायर भी नहीं कर सकते ऑन एनी ग्राउंड्स. सो दैट इज़ एन अमेजिंग थिंग अबाउट कैजुअल जॉब. एंड अगर आपकी जैसे आई रिपीट अगेन, अगर आपकी एज 20 से कम है तो आपको पार्ट टाइम में पैसे अच्छे नहीं मिलेंगे. सो ट्राई टू लुक फॉर अ कैजुअल जॉब बिकॉज उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है एंड आपको पे भी एक पार्ट टाइम जॉब से ज़्यादा मिलेगी इफ़ आपकी एज 17, 18 या 19. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस. जिसको वीडियो अच्छी लगी मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मैं डालता रहूँगा बिकॉज मेरा सेमेस्टर खत्म हो चुका है और अब मैं काफ़ी फ्री हूँ. सो आई एम रियली ट्राइंग टू फाइंड सम गुड कंटेंट जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा. अपने थॉट्स कमेंट में बताना मत भूलना. प्लीज़ शेयर विथ मी कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो. एंड मेक श्योर दैट यू चेक आउट एम्बर. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड आपको मैंने पीछे अच्छे से समझाई दिया आपको क्या करना है. अगर आपको घर ढूंढना है तो बहुत अच्छे से हाउ कैन यू यूज़ दैट लिंक. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं बहुत जल्दी अगले एपिसोड में. तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय.